महंगाई तो लोगों ने की है ना, पीछे से तो ये भी लोगों ने किए हुए हैं ना, तो लोग क्यों नहीं कम कर रहे? आप हमें बताएं, आप मार्केट में होते हैं। हमने 12,000 का। तो सर 12,000 की चीज आप 22,000 में भाई को सेल कर रहे हैं, इसकी मेन रीजन क्या है? कस्टमर्स बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर बैठे हुए हैं बड़े, उन्होंने रेट अपने बढ़ा के अपनी लिस्ट अपडेट करके ना मार्केट में ग्रुपों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड कर दी है। उस वजह से ना 2-3 दिन हुए मार्केट में हलचल मच गई है। ये लेटेस्ट आज की है। ये लेटेस्ट आज की है। हाँ जी। इसमें सिग्नेचर तो कुछ भी नहीं है कि ये मोबाइल ऐसे ये वैसे। ये तो आपके, ये तो मैं बना के आपको दिखा दूं। इन्होंने करने थे, इन्होंने किए नहीं। ये तो देखिए ना, ये तो मैं आपको बना के दे दूं कि यार ये मेरी रेट लिस्ट है। ये साइन कर देते हैं हम अपने। 70% लोग मोबाइल इसलिए सेल कर रहे हैं कि घरों के बिल ज्यादा आ रहे हैं। सही वो परेशान है, यकीन कर हमने ये मुल्क ही छोड़ देना है, यहाँ नहीं रहना हमने। ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं औकार मीडिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शारजाह की सबसे बड़ी मोबाइल्स की मार्केट दौलहा रोड पर, क्योंकि मोबाइल्स इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, मोबाइल इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मेरे पास कुछ बंदे हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद कासिम। अच्छा सर, ये हमें बताएं कि मोबाइल्स के जो रेट्स हैं ये कम हुए हैं कि ज़्यादा हो गए? अब तो बढ़ गया। मोबाइल जो 22,000 वाला मोबाइल है वो अब 24,500 का हो गया है। मतलब कि 2-2 हज़ार पे रेट्स आप हो गए। अब ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं मोबाइलों। तो सर इसकी मेन रीज़न क्या है? मेरे मेन रीज़न यही है कि अब मॉडल पहले सस्ते हुए थे, अब महंगे हो गए हैं। ठीक है, जो पुराने मोबाइल उनकी भी कीमतों में इजाफा होगा। तो सर हमें ये बताएं कि जो अवाम है, क्योंकि कुछ अवाम ऐसी है जो बिल्कुल लो प्राइस में मोबाइल लेना चाहती है, तो उनके लिए कोई मोबाइल अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा लो प्राइस में? अब तो जो अच्छा फ़ोन है वो तकरीबन 12-13 हज़ार से ऊपर, ये नीचे कोई भी नहीं है। ठीक है, नीचे जो सस्ता मोबाइल होगा हमेशा वो फाल्टो वाला ही होगा। और सर हमें इतना बताएं, कस्टमर का रश है कि बस नॉर्मल ही है? मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो आता है वो समझ लो डॉक्टरी लगा के चला जाता है। तो पब्लिक को या गवर्नमेंट को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये हालात सेट होने चाहिए, हालात नहीं सेट। बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। ठीक है, बंदा जो है ना बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता। ठीक है, महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई नहीं कम हो रही। चले, इनका यही कहना है कि महंगाई कम की जाए। आगे चलते हैं और हम आम से राय लेते हैं। अच्छा, इंटरव्यूज के दौरान इंटरव्यू में ले रहा था तो एक और भाई मेरे पास आए। इन्होंने मुझे कहा कि यार आप वीडियो तो बना रहे हो लेकिन अवाम को राहत नहीं हो रही, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारिस। अच्छा हारिस भाई, आप मुझे बताइए, यहाँ भी पहले तो न्यूज़ एंकर है, ये बहुत बारी बारी आए हैं। तो आप मार्केट में होते हैं, आप हमें बताओ कि मोबाइल के रेट्स कम क्यों नहीं हो रहे, ज़्यादा हो रहे हैं? रेट ना पूछे, आप बिजली का रेट पूछे। सर बिजली की की जो हालत है, लाइट तो आ नहीं रही, बिजली आ 3-3 लाख रुपया भेज रहे हैं। वोट किसको डाला? वोट हमने किसी को भी नहीं। तो वोट जब आपने का हक है, क्या, कितनी एज है? ना डालने का हक है ना। मतलब एज नहीं है अभी 18 से लेस हो? नहीं तो सपोर्ट किसको करते हो? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ, तो फिर आप हमें बताएं ना उनके वादे काम पर। नवाज शरीफ का वोट डालते। इमरान खान की जब की हुकूमत आई है उसने तो महंगाई की हुई है बहुत ज्यादा। तो फिर आप अब कह रहे हो कि अब रेट ज्यादा हो गए, ये किस बेस पर? अभी इमरान खान तो है ही नहीं। अब भी रेट ज्यादा, पहले इमरान खान तो है ही नहीं। इमरान खान तो है ही नहीं यहाँ पे, उसका तो नाम ही नहीं। बात छोड़े, आप बिजली का रेट क्यों ज्यादा कर रहे हैं? आप मेरी बात, लोग ही तो मर रहे हैं ना। तो देखें, आपने मुझे कहा है कि यहाँ पे कोई न्यूज एंकर आते हैं लेकिन रेट्स कम नहीं हो रहे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मरियम बीबी ने कहा था कि मैं 200 यूनिट फ्री दूंगी। आप मरियम बीबी को सपोर्ट करते हैं? करते हैं। तो फिर आप उससे क्यों नहीं पूछ रहे कि रेट तो भी कम हुए? हम उससे क्यों पूछे? तो फिर महंगाई तो लोगों ने की है ना, पीछे से तो ये भी लोगों ने किए हुए हैं ना, तो लोग क्यों नहीं कम कर रहे? आप हमें बताएं, आप मार्केट में होते हैं? मार्केट में होते हैं। आप देखो ना, हमारा किराए पे घर है, दुकान पे हम काम करते हैं, 18,000 रुपया महीने का कमाते हैं। यार आपने मुझे, हमारा बिल भी वहाँ पे लाख लाख रुपया आया, ना भी लाइट आती है, ना भी घर, ना बात ना गैस। मेरा कोई और क्वेश्चन ही नहीं है आपसे। आपने मुझे क्या, न्यूज एंकर आते हैं, कोई रेट में कमी नहीं आती। मैं आपको कह रहा हूँ आप सपोर्ट करते हैं नून लीग को, ठीक है, तो नून लीग से आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि 200 यूनिट आपके फ्री कहाँ पर है? और किसी सरकार से निकल के ना सिर से ना पार देना ना, तो फिर वही बात चले ना, आगे चलते हैं और पब्लिक पर राय लेते हैं। अच्छा एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, ये मेरे पास एक सर मुझे क्वेश्चन तो पूछ रहे मैं आपको पहले अपना अर्ज करूंगा कि मैं ये
मार्केट में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए जलील हो रहा हूँ। ये मेरे पास एक 11,000 पड़ा हुआ है। ये मैंने भाई को कहा भाई ये मुझे मोबाइल दे दें, ये भाई इसका 22,000 रुपया मांग रहे हैं। ये है मैंने 50-50 100 करके ये एक 11,000 रुपया इकट्ठा किया भाई। अब मुझे बताएं कि ये मैं गरीब आवाम किधर जाए बॉस। ये है भाई, ये देखें भाई मेरी बात सुने, सीधी बात करें, अब हंसना नहीं है। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती, आपने मुझे 1.5 घंटा जलील किया। आपको मैंने बताया ये मेरे पास 11,000 है, ये भी मुझे पता है भाई कि ये मैंने किस तरह इकट्ठा किया। मैंने 150 करके एक पूरे महीने में अपनी पता नहीं कैसे जमा पूंजी अपना एक पेट पाल के जैसे जो मर्जी करके 15 यार मैंने अपनी बड़ी मुश्किल से, आप भाई मजाक में अगर आपके पास है तो फिर मुझे इस तरह का मोबाइल दें। बात ये है कि प्यारे भाई एक मिनट भाई अर्ज कर, मैंने ये बहुत से बड़ी मुश्किल से अपने मैं ये पैसे इकट्ठे किए। ये भाई मुझे 1.5 घंटे से मैं इनके काउंटर पे खड़ा हुआ हूँ बॉस। ये भाई मुझे मोबाइल नहीं दे रहे। ये इन्हों का ये है कि यार ये ना 2 दिन पहले इस मोबाइल का रेट बढ़ गया, अब मैं ना इसको ज़्यादा पे परचेज करूँगा। अब मुझे बताएं जब ये रेट कम हुए थे तब तो हमें लॉस हुआ था ना। हमने मैं ये मार्केट में ये ना 2-3 महीने पहले ना एक मोबाइल लेके गया 15,000 रुपये का। जब मैं उसे सेल करने आया हूँ तो इधर मुझे कुछ कहते हैं कि इनके रेट कम हो गए हैं, ये 10,000 का जाएगा, कोई मुझे कहता है ये 9,000 रुपये का जाएगा भाई। ठीक है, अब जब मैं लेने आया हूँ तब ये कह रहे हैं ये भाई के रेट बढ़ गया। ये मैं एक 11,000 इनको दे रहा हूँ पर ये मुझे ये मोबाइल नहीं दे रहे, कह रहे हैं 22,000 रुपये का। अब ये भाई आप ही फैसला करें क्या हो सकता है। अच्छा सर आप हमें बताएं आप इनमें से कौन सा मोबाइल है? ये रेडमी का पड़ा हुआ ये वाला, ये रेडमी का। चलिए इन भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान खान। अच्छा उस्मान भाई आप हमें बताएं ये आपने मोबाइल का परचेज किया? ये 2 हफ्ते पहले परचेज की। आपने कितने का परचेज किया था? हमने 12,000 का। तो सर 12,000 की चीज आप 22,000 में भाई को सेल करने, इसकी मेन रीजन क्या है? यार महंगाई हो गया का ना, महंगा हो गया। सर आप 10,000 में बेनिफिट कैसे रख सकते हैं? 10,000 में क्या थे? एक गेम का सर 10,000 में आपने मोबाइल खरीद लिया, 10,000 में 2,000 है। 12,000 रुपये में खरीदा। अरे भाई मेरी सुने बात ये है कि मेरे पास 11,000 रुपया, ये भाई ने 12,000 का फोन लिया। ये मेरे से 22 में कम कर ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई मेरे पास एक 11,000 है, ये मुझे इन्होंने कह रहे हैं कि मैंने 12 का लिया 22 का देना, 10,000 प्रॉफिट ले रहे हैं। अब हमें पता ये पैसे कैसे हमने इकट्ठे किए हैं बॉस। बात करें सर इसकी मेन रीजन क्या है कि 12 का लेके 22 का सेल करना? इसमें जो नुकसान किया होगा वो कौन भरेगा? सर नुकसान तो आपका हुआ ही नहीं अभी। वो तो हुआ है, वो तुम्हें क्या पता है? जो महंगा लिया था वो सस्ता, जो महंगा लिया था वो सस्ता, जो बेचा है उसका कौन भरेगा? लेकिन सर ना भाई तब हाँ इन्होंने भी तो सस्ता लिया। इसने सस्ता क्यों? इससे सस्ता कब लिया? तुमने कब? भाई मैं बेच के गया हूँ 2 डेढ़ जरूरी तो नहीं वो आपके पास बेच के गए, जरूरी इस मार्केट में कब बेचा? 1.5 महीने पहले भाई, 1.5 महीने पहले इन्होंने बेचा। 1.5 महीना पहले वो रेट, अभी वो रेट है। आपने कहा मैंने 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले, हफ्ते पहले लिया, 2 हफ्ते पहले लिया। तो 2 हफ्ते पहले तो महंगाई कम थी कि ज्यादा थी मोबाइल? अब पहले सस्ता था, अभी महंगा हो गया। कितना महंगा हो गया? बहुत महंगा हो गया। तुम पता कर लो, आपको पता चलेगा। कितना हमें भी बताएं कि इतना महंगा हो गया कि 10 जो है ना 10,000 8,000 रुपए वो रेट वो ऊपर हो गया। 8-8 10-10 हजार एक बार ही ऊपर हो गया। एक बार ही ऊपर हो गया। तुमको नीचे भी 20-20 हजार, तो नीचे भी क्या 8-8 10-10 हजार कम आता पहले है? हुआ था ना, अभी तो नहीं हुआ। नहीं पहले कब कितनी की देर नुकसान में? हुआ वो कौन भरेगा? तुम आ जाओ भर लो। सर जिन्होंने ये सब चलता है जिन्होंने कारोबार में ये चीज सब चल के ले जाओ, उन्होंने प्रॉफिट भी तो किया है। वो 10,000 का कह रहे हैं, फिर 10,000 का तुम ले लो, पहले वाला नुकसान भर लो। पहले वाला नुकसान तो हमने भी तो सेल किया ना अपनी चीजें। नुकसान भरेगा ना, लॉस किए सर हमने हम ये भाई भी हैं, इनसे पूछते हैं। मेरी बात सुने, हमने भी तो अपने मोबाइल सेल किए हैं ना कम रेट। भाईजान अब मोबाइल सस्ते थे, अब मोबाइल महंगे हो गए। ठीक है, पहली बात ये है कि जब हमने 5-10 हजार लॉस किया वो कैसे पूरा करें? सर लोग देखें, अब जैसे मैं हूँ, मैंने अपना मोबाइल सेल कर दिया आपको 10,000। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे मोबाइल चाहिए तो मुझे अब वो मोबाइल जो मैंने सेल 10,000 का किया वो मुझे 20,000 का मिला। इसकी क्या रीजन? इसकी रीजन यही है कि रेट बढ़ गए। सर इतने ज्यादा कम भी इतने ज्यादा हो गए थे कि जो लॉस किए वो लॉस कहाँ से पूरे सर करें? वो लोग हमें से ही भरेंगे आप। इधर से करने हैं पूरे और किधर से करने हैं? सर आप हमारे से लॉस पूरे करती है ना, तो डेफिनेटली जब रेट मोबाइलों का जब महंगे परचेज करते हैं रेट कम हो जाता है, हो गया। हमें आके कोई नुकसान बढ़ता है? वो आपने बढ़ना हमारे साथ कॉपरेट करता है कोई? लेकिन सर वो आपने बढ़ना है। बिजनेस है, बिजनेस में अप एंड डाउन तो आते हैं, लेकिन आप ऐसे ही इतना है। अप एंड डाउन कर रहे हैं। रेट बढ़ जाता है ना तब रेट हमारे भी बढ़ जाते हैं इधर से। लेकिन सर ये तो महंगाई फिर हम खुद कर रहे हैं ना। यार बात मेरी आप समझ लीजिए, सर आपने मुझे कहा कि आपने मोबाइल परचेज किया, रेट मोबाइल रेट बढ़ जाते हैं। इंक्रीजिंग रेट्स पर आपने मोबाइल परचेज कर लिया, उसे आपने कितने लॉस पे बेचा? 10-10 हजार लॉस पे बेचा। बिल्कुल 10-10 5-5 10-10 7-7 हजार अभी तक मोबाइल काउंटर में भरे हुए हैं। ये अब 10,000 की प्रॉफिट रखेंगे एक मोबाइल में। वही मैं कह रहा हूँ कि 10-10 हजार वो कौन भरेगा?
लॉस 10,000 किया तो प्रॉफिट नहीं सर, अब हल्की सी किया 10,000 तो प्रॉफिट भी 10 ही बनती है। अभी बिल पर जो मोबाइल के टैक्स बने हैं उसके सिग्नेचर नहीं हुए, तो आप लोगों ने अभी से बढ़ा दिए 2 दिन पहले ही, अभी नहीं हुए signature। रेट लिस्टें आ गई हैं जनाब। सर ये लेटेस्ट आपकी अपनी बनाई गई है, अपनी नहीं है। ये जो पीछे आपके इन्वेस्टर्स आप बैठे, नेट पे ऑनलाइन चेक करें, ये जो आपके इन्वेस्टर्स बैठे हैं, वेबसाइट है वट मोबाइल वेब है, ये देखें। ये रेट लिस्ट आज की है। ये लेटेस्ट आज की है। हाँ जी। इसमें सिग्नेचर तो कुछ भी नहीं है कि ये मोबाइल ऐसे ये वैसे, ये तो आपके, ये तो मैं बना के आपको दिखा दूं। इन्होंने करने थे, इन्होंने किए नहीं। ये तो देखिए ना, ये तो मैं आपको बना के दे दूं कि यार ये मेरी रेट लिस्ट है। ये साइन कर देते हैं वो अपने। चले नाज़रीन आगे चलते हैं और पब्लिक की राय लेते हैं। नाज़रीन एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? उमैर नंबर। अच्छा उमैर भाई, हमें बताएं कि जो रेट्स ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं मोबाइल? भाई रेट फिलहाल जो ऑफिशियली रेट है ना वो स्टेबल ही है, वो नहीं बढ़े। लेकिन जो मार्केट में मगरमच्छ बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर बैठे हुए हैं बड़े, उन्होंने रेट अपने बढ़ा के अपनी लिस्ट अपडेट करके ना मार्केट में ग्रुपों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड कर दी है। उस वजह से ना 2-3 दिन हुए हैं मार्केट में हलचल मच गई है। हालांकि रेट कंपनी ने नहीं बढ़ाए, अभी बजट में 15% टैक्स सिर्फ पेश हुआ, बजट अभी पास नहीं हुआ, लेकिन रेट 2-3 दिन हुए रेट अप हो गए, ठीक है ना। पहले रेट बहुत अप हो गए थे पिछले साल, फिर तकरीबन 1.5 साल रेट ज़्यादा रहे हैं। अब 3-4 महीने से मार्केट रेट कम हुए हैं, कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन अब फिर 2-3 दिन हुए हैं, हालांकि ऑफिशियली रेट ज़्यादा नहीं हुए। जो बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं खुद ही, माल सेल नहीं कर रहे, मोबाइल नीचे रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है, सेल नहीं कर रहे, तो अपनी लिस्ट अपडेट करके ग्रुप्स में सेंड कर रहे हैं जी रेट ये हो गया वो हो गया। हालांकि रेट ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन मार्केट में जो हवा आप चल रही है ना वो यही चल रही है कि मार्केट के मोबाइल के रेट अप हो गए। आपको हो गया। अच्छा सर, ये कस्टमर जो है इनकी बड़ी कंप्लेन रहती है कि हम मोबाइल सेल करने आते हैं तो प्राइस कम बताते हैं, लेकिन जैसे ही हम मोबाइल परचेज करते हैं तो उनके रेट्स बड़े आ जाते हैं, इसी का रीज़न? भाई यार ये चीज़ वैसे पूछने वाली नहीं है, आप भी समझदार हैं। नहीं देखें, अगर बजट हमें रखना भी, अब ये मेरी दुकान है, मैंने इसका 20 लाख एडवांस दिया हुआ, दुकान का 60,000 रुपये किराया है, तो अगर मैं आपसे 20,000 का मोबाइल लेके 20 का सेल करूंगा तो मेरा नाम कैसे चलेगा? सर 20 का नहीं, एक मार्जिन रखे ना कि 1000 रख लें, 2000, वो कहते हैं कि 5-5, 6-6 भाई हज़ार। नहीं, ये झूठ है। 1000-2000 ही कमाते हैं एक मोबाइल के पीछे। देखो बिल आते हैं, किराया हमारा अपना खर्चा है, रोजी रिज़्क़ के लिए बैठे हुए हैं ना, तो जाहिर बात है जितने का लेना है, जाहिर बात हमने प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। प्रॉफिट के बगैर तो कोई भी काम नहीं करता, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे तो कमाने हमने, किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? पब्लिक को क्या पैगाम? इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, हर चीज़। पब्लिक को क्या पैगाम है? पब्लिक को यही क्या पैगाम दे पब्लिक को यार, ये जो हमारे लोग हैं ना यही गलत हैं। असल में बाज़ औक़ात हुकूमत का नहीं, हम लोगों का भी कसूर होता है। देखो अब हुकूमत ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया मोबाइलों पे, लेकिन ये लोग ही है ना आपस में जो बड़े इन्वेस्टर हॉल रोड पे बैठे हुए हैं, मेन जगह पे जितने भी बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, इन्होंने रेट बढ़ाए हैं। अब हमारा पैगाम है तक खुदारा खौफ करें, खुदा को हाजिर नाजर करके ऐसी अफरा तफरी मार्केट में ना फैलाएं जिसकी वजह से हम छोटे दुकानदार जो है ना डिस्टर्ब हो। हमारा पहले का कारोबार तबाह हो गया। पिछले साल जब अभी 3-4 महीने पहले रेट कम हुए ना, हमारा 4-5 लाख का नुकसान हुआ फी बंदे का, किसी का 10-10 लाख का हुआ है, क्योंकि मार्केट लेवल लो हो गया। मोबाइल 45-45 हज़ार का लेके 30-30 हज़ार का सेल किया, जो 30 हज़ार का लिया वो 20-20 हज़ार का सेल किया, ऐसे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अब नुकसान करके फ्री हुए हैं, साथ ही रेट फिर बढ़ गए हैं। ये हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? हुकूमत को पैगाम हम कुछ नहीं देना चाहते। फिलहाल जिन लोगों ने शेर को वोट दिया वो इनको बर्दाश्त करें, ये इन लोगों की यही सजा है, ठीक है ना। ये लोगों को पैगाम क्या देना, हुकूमत दे ही रही है पैगाम, क्या हाल कर दिया है मुल्क का, मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कारोबार खत्म हो गए, ठीक है ना। बाकी आपको शेख साहब हमारे बताएंगे क्या सूरत हाल चल रही है। शेख साहब इनके ये वाले शेख साहब हैं, चले इन्हीं के पास ही चलते हैं, इनसे पूछते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? इम्तियाज। इम्तियाज सर, आप हमें ब्रीफिंग दें कि ये मोबाइल के रेट्स बढ़े क्यों हैं, कम क्यों हो जाते हैं? ज़ाहिर बात है टैक्सेस ज़्यादा लग चुके हैं। हुकूमत ने ये तैयार कर लिया कि अवाम को लूटना है, उनकी जेबों में से, उनकी पतलून में से पैसे निकालना है किसी भी तरीके से।
कुछ चाहे टैक्स लगा के बिजली पे देखो, कोई चीज़ ऐसी है। नहीं, लेकिन ये भाई ने हमें बताया कि पीछे जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं उनका ये सारा गपला है कि वो स्टॉक रख लेते हैं, फिर रेट बढ़ा देते हैं, फिर सेल करते हैं। तो इन्वेस्टर भी वो बड़े वाले मगरमच्छी है ना, कि सियासतदानों के साथ पैसे भी होता है ना उनका, जो वो कहते हैं वही काम होता है। आपकी बात थोड़ी मानी जाएगी ना मेरी मानी जाएगी, ये बड़े वाले मगरमच्छ की बात मानी जाती है, हमारी तुम्हारी नहीं मानी जाती। तो आप पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पब्लिक को ये पैगाम दूंगा कि भी बाहर निकले अपने हक के लिए। हक के लिए जो नहीं निकलेगा उसकी मौत है, जो हमारे साथ हो रहा है। जो निकल रहा है पाकिस्तान में उसकी भी तो मौत ही है। नहीं, वो फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ऐसा ही है। है। क्या ख्याल है? अब ये तो कुछ पा भी लो, खोना पड़ता है पाने के लिए। और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम है कि कोई होश के नाखल लें, झूठे फरेबी ये हुकूमत वाले नून लीग झूठी फरेबी, वादे 200 यूनिट 300 यूनिट के, वो किधर है वो वादे? सब बकवास, सब झूठ, फरेब, धोखेबाजी, और क्या है? कुछ भी नहीं हो। लोग बिलों से मरे हुए हैं। यहाँ पे बैठे ना दुकान पे 70% लोग मोबाइल इसलिए सेल कर रहे हैं कि घरों के बिल ज्यादा आ रहे हैं। सही वो बात। 200 यूनिट फ्री 300 यूनिट फ्री कहाँ गया वो बयान? कंपेन चल रही था इलेक्शन की, Yes. 200 यूनिट फ्री देंगे 300 यूनिट फ्री देंगे, फ्री देने के चक्कर में जो असल रेट है वही ले लें। 201 यूनिट हो जाए बिल 8,500 9,000 हो जाता है। ऐसा ही है। ठीक है ना, बहुत परेशान है। यकीन कर, हमने ये मुल्क ही छोड़ देना है, यहाँ नहीं रहना हमने। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रह गए। ये जिनका मुल्क है ना वही रहेंगे यहाँ पे, हमने भाग जाना यहाँ से। जा रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, तैयारी नहीं है। तैयारी कर रहे हैं, निकल जाना यहाँ से। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रह गया, रोटी खाने को नहीं मिल रही। ऐसा ही है। रोटी कपड़ा यही बेसिक चीजें हैं ना, ऐसे ही। हमें यही चीजें नहीं मिल रही, क्या करना है? इस हुकूमत ने हमें दिया गया एक ID कार्ड के अलावा, जलालत, परेशानी, मुसीबत। नहीं, लेकिन कुछ बिजली को छोड़ के बाकी आटा भी तो सस्ता हुआ ही था। बाकी आटा क्या सस्ता हो गया? आटा साइड पे सस्ता करके, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा की करे थे कल्ला लेकिन सस्ती करनी, बाकी 10 चीजें महंगी कर देनी। नहीं, उल्टा लेकिन नुकसान है हमें। ना करें आटा सस्ता, हमें बिजली सस्ती कर दे, जो पहले रेट था वही रहने दे, पेट्रोल सस्ता कर दे, आटा वही रहने दे, कोई मसला नहीं। चले इनका सस्ती करके 10 चीजें महंगी कर दे, ये फायदा हमारा, नुकसान है ये तो झूठे नुकसान फरेबी है। लोग हैं, ये हुकूमत कर रहे हैं, बादशाही सिस्टम ये चला रहे हैं अपना, लेकिन ये नहीं चलना इनका ज्यादा। खुदा की जो है ना बेआवाज है, कभी ना कभी ये काबू आ ही जाएगा। चले इनका यही कहना है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाए, यहाँ ये सब रेट इक्वल कर दिए जाए, आटा भी कम, आटा उसी रेट पे कर दिया जाए, बिजली गैस सारे यूनिट्स कम कर दिए जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के पास।